आदाब नाज़रीन, बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क में लोकसभा के पहले मरहले के लिए चुनाव तैयारियां अरूज पर। इस मरहले के तहत रवां माह की 19 तारीख को 102 नशस्तों के लिए होगी वोटिंग। तीसरे मरहले के लिए कागजात भरने का नोटिफिकेशन जारी। मरहले के तहत 94 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। भाजपा के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया उधमपुर में चुनावी जलसे से खिताब। कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर का रियासत दर्जा बहाल किया जाएगा और इंतखाबात कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने आज़मीन के लिए दूसरे मरहले की तरबियत का शेड्यूल किया जारी। अब खबरों की तफसील। मुल्क में लोकसभा के पहले मरहले के लिए चुनाव तैयारियां अरूज पर हैं। इस मरहले के तहत रवां माह की 19 तारीख को 102 नशस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। भाजपा, कांग्रेस और दीगर सियासी पार्टियां मुल्क भर में वोटरों को राग़िब करने के लिए चुनाव रैलियां मुनक़िद करा रहे हैं। भाजपा के सीनियर लीडरान, जिनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, कई रियासतों में चुनावी रैलियां मुनक़िद करने के अलावा रोड शोज़ में अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दीगर लीडरान भी वोटरों को अपने उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपीलें कर रहे हैं। मुल्क में तीसरे मरहले के लोकसभा इंतखाबात के लिए कागजात भरने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस मरहले के तहत 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 94 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। कागजात भरने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल मुकर्रर की गई है। मध्य प्रदेश के बैतुल लोकसभा हलके के लिए भी आज ही इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लोकसभा के तीसरे मरहले का चुनाव अगले माह की 7 तारीख को होने जा रहे हैं। इस मरहले में आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दावर एंड नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में वोट डाले जाएंगे। भाजपा के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उधमपुर में एक चुनावी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी है कि एक तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील के लिए जम्मू कश्मीर की तरक्की को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने अपनी तकरीर में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इन पार्टियों का मकसद जम्मू कश्मीर को माजी में ले जाना है और जितना जम्मू कश्मीर को इन पार्टियों ने नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने भी नहीं पहुंचाया। उन्होंने इन पार्टियों का बुनियादी मकसद सिर्फ अपने खानदानों को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि सरहदी इलाकों के लोग गोलाबारी के खतरे के बगैर, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग दहशतगर्दी के खतरे के बगैर अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और असेंबली चुनाव भी कराए जाएंगे ताकि लोग अपने चुने हुए मेंबरान के सामने अपने मसाइल को उभार सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर और बारामुल्ला पार्लिमानी नशस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पर नुमाइंदगारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने सख्त मशावरत के बाद तय किया कि उमर अब्दुल्ला को बारामुल्ला लोकसभा सीट के लिए नामजद किया जाएगा, जबकि आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को श्रीनगर बडगाम लोकसभा नशस्त के लिए उम्मीदवार के तौर खड़ा किया गया है। वाज़ेह है कि श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग नशस्तें पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नामजद होने के बाद नुमाइंदगारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि मैं शुमाली कश्मीर से इंतखाब लड़ूं क्योंकि बीजेपी शुमाली कश्मीर पर तवज्जो मरकूज कर रही है और पार्टी चाहती है कि इस इलाके में इन ताकतवर हलकों को शिकस्त मिल सके। आगा सैयद रूहुल्लाह ने भी कहा कि आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर कोशिश करके मुल्क दुश्मन अनासिर को शिकस्त देगी। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर कुपवाड़ा आयुष सुधन ने आज त्रिहगाम और करालपोरा पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया और यहां पोलिंग के हवाले से की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पोलिंग के लिए नामजद अमले से ताकीद की कि वोटरान की आसाइश के लिए तमाम तर इक़दाम करें। कुलगाम में आज लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से नूराबाद, कुलगाम और देवसर में तरबियती सेंटरों में चुनावी अमले से जुड़े मुख्तलिफ सतहों के अमले को तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर ने पोलिंग के लिए दरकार अमले के साथ इस्तफसार किया और एक तरबियती सेशन का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर बताया गया कि जिले में इंतखाबात को शफाफ तरीके पर अमले में लाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और किसी भी पोलिंग स्टेशन पर राय दहिंदगान को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस बात की भी वाज़िया हिदायत दी गई है। अनंतनाग में आज इलेक्शन ऑब्जर्वर की सदारत में एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई जिसमें अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम के जिला इलेक्शन अफसरों ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर अपने अजला में 7 मई को होने वाले
लोकसभा चुनाव के सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों के हवाले से जानकारी फराहम की। बाद में इलेक्शन ऑब्जर्वर ने तमाम अफसरों पर जोर दिया कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अमलाने के लिए तमाम तर कोशिशें करें और अनंतनाग राजौरी सीट पर शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। मीटिंग के बाद हल्के के रिटर्निंग अफसर SF हामिद ने कहा कि चुनाव के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से हो, चाहे पोलिंग स्टेशन पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, चाहे AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की बात करें पोलिंग स्टेशन वाइज, वो सब हम ये कर रहे हैं, कंप्लीट किए हैं। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स को या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है काफ़ी इसमें सख्त है कि एक्सपेंडिचर कैसे मेंटेन करना है। वो टेक्निकल भी उसमें अगर कुछ कहीं पे हमें लगा, हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ 2 मीटिंग्स की है, वर्कशॉप्स किए हैं। मीडिया के हिसाब से जो अमला है जिला इंतजामिया पे, उसमें अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे ट्रेनिंग हुई है। डूज एंड डोंट्स क्या है, किस तरीके से पोस्टर्स कैसे लगाने हैं, कौन PDP लीडर और श्रीनगर लोकसभा निशस्त के लिए नामजद उम्मीदवार वहीदुर्रहमान पर्रा ने आज पुलवामा के कई गांवों देहात का दौरा किया और लोगों से बात की। उन्होंने पार्टी के कारकुनों से ताकीद की कि वो PDP के चुनावी मंशूर को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद वहीदुर्रहमान पर्रा ने कहा कि लोग PDP के एजेंडे से मुतमईन नजर आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चुनाव में लोग उनकी पार्टियों के नामजद उम्मीदवारों के हक में वोट डालेंगे। जम्मू कश्मीर UT में राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफ़ी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरान में कुछ ज़्यादा ही जोश खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन वोटर ने कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हों। अगर ये सच है तो मेरे पैरों से तो जमीन खिसक जाएगी। ये जो भी जवान है, जो भी 18+ यंगस्टर्स है, वो अपना वोट कास्ट करे बिल्कुल सोच समझ के। जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इलेक्शंस में, बहुत यंग एज के पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे इंसान को वोट दें जो एजुकेटेड हो, जो ऑनेस्ट हो और जो लॉयल हो, जो ग्राउंड लेवल पे काम करे, यूथ के लिए काम करे, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करे। मुझे आज पहला वोट डालने का हक मिल रहा है। हमें अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम उससे अपना लीडर खुद चुनते हैं जो हमारे लिए काम आए, जो हमारी रियासत के लिए काम आए, जो हमारे मुल्क के लिए काम आए। अपने वोट का हर हाल में इस्तेमाल करे। अपना वोट उसी को दे जो ईमानदारी से काम करेगा और देश को तरक्की देगा। मेरा पहला वोट है, मेरे लिए खुशी की बात है, ताकि मैं एक ईमानदार लीडर को चुन सकूं जो हमारे लिए तरक्की का बाइस बने और हमारी कौम की तरक्की के लिए काम करे। हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए जो ईमानदार शख्स होगा वही इसके लिए काम करेगा। हम किसी भी इंसान को वोट नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो ईमानदार ना हो। जब वो ईमानदार नहीं होगा तो वो कैसे हमारी तरक्की के लिए काम कर सकता है। ऐसा कैंडिडेट हमें चुनना चाहिए जो हमारी नुमाइंदगी करे, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव बने पार्लियामेंट में, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उजागर किया करेगा। और हमें जो यहाँ 18+ नौजवान है, 18+ नौजवान जो हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बढ़ चढ़कर इस पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा ले और अपने जो नुमाइंदे हैं उनको कामयाब करे और अपने जो मुश्किलात है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, उनका अज़ला किया जाए। अनंतनाग राजौरी सीट के लिए आज आज़ाद उम्मीदवार दिलीप कुमार पेंड्ता ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। दिलीप कुमार पेंड्ता रामहाल मट्टन अनंतनाग का रहने वाला है और आज उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के दफ्तर में अपने कागजात जमा करवाए। इस तरह इस हल्के से अब तक 7 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज सिडको कम्प्लेक्स लासीपुरा पुलवामा का दौरा किया और यहां कई निजी इंडस्ट्रियल यूनिटों का मुआयना किया। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि लोग एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर की तरफ अपनी रग़बत दिखा रहे हैं और इस वक्त कारोबारी सतहों पर कामयाबी दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कई कारोबारियों से भी तबादले ख्याल किया और उनके ख्यालात सुने। उन्होंने कारोबारियों को यकीन दिलाया कि उनकी तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं।
गुरेज और तुलेल जैसे दूर दराज और सरहदी इलाकों में गुंजे अब रेशम का इनकलाब लाने के लिए महकमा सेरिकल्चर अपनी नोयत का पहला प्रोग्राम शुरू कर रहा है। इस सिलसिले में आज डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने गुरेज और तुलेल के लिए तूत के दरख्तों का पहला पार्सल रवाना किया। इस मौके पर डायरेक्टर सेरिकल्चर ने कहा कि इस कदम का मकसद दूर दराज इलाकों में गुंजे अब रेशम की पैदावारी सलाहियत को न सिर्फ बढ़ाना है बल्कि इस शोबे से वाबस्ता किसानों की समाजी और इक्तिसादी जिंदगी को बेहतर बनाना है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने इस साल हज बैतुल्लाह पर जाने वाले अज़मीन के लिए मनासिक हज और दीगर पहलुओं से मुतल्लिक दूसरे मरहले का तरबियती शेड्यूल जारी किया है। तरबियत का यह सिलसिला 15 से 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। श्रीनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अज़मीन को यह तरबियत 15, 16, 17, 18 और 20 अप्रैल को हज हाउस बिमना में दी जाएगी, जबकि दीगर अज़ला के आज़मीन के लिए उनके मुतलक अज़ला में ही तरबियत का इंतज़ाम किया गया है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान सड़क हादसात में काफ़ी हद तक इजाफा होने के बाद एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर सिटी और कश्मीर सेफ्टी फाउंडेशन ने एक मुश्तरका जानकारी प्रोग्राम शुरू किया। इस सिलसिले में आज एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर में मज़कूरा फाउंडेशन के साथ मिलकर बिलवाड़ रोड से एक मुहिम शुरू की, जिसमें मोटरसाइकिल सवार और ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के हवाले से जानकारी दी गई और उनसे ताकीद की गई कि वो गाड़ी चलाने के दौरान सख्त एहतियात से काम लें, ताकि सड़क हादसात में जो इजाफा गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान देखा गया उस पर फौरी तौर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात को रोकना महकमा पुलिस का अकेला काम नहीं है, बल्कि इसमें अवामी ताउन भी ज़रूरी है। एनआईटी श्रीनगर में डायरेक्टर प्रोफेसर ए रविंद्र नाथ ने आज स्टार अप कश्मीर मैगजीन को लॉन्च किया। इस मौके पर मैगजीन के फाउंडर और चीफ एडिटर शाहिद अंसारी और एनआईटी के कई प्रोफेसर साहिबान मौजूद थे। मुकर्रीन ने कहा कि स्टार्ट अप कश्मीर मैगजीन अपनी नोयत का ऐसा पहला मैगजीन बन गया है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस का इहाता किया जाएगा और इसके जरिए स्टार्टअप्स के लिए मुख्तलिफ सतहों पर सलाहियतों की फराहमी पर भी निगाह मरकूज की जाएगी, ताकि नौजवान खुद रोजगार कमाने के लायक बन जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बैसाखी के त्यौहार पर मुल्क भर की सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि यह त्यौहार मजहबी और रवादारी, भाईचारा, इंसानियत का दर्स देता है। जम्मू कश्मीर के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता और पार्टी की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने भी बैसाखी के त्यौहार पर मुबारकबाद पेश की है और कहा कि यह त्यौहार एक दूसरे की खुशियों में शरीक होने और भाईचारे को फ़रोग़ देने का दर्स देता है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। पापा ये सब योर बिजनेस इज इन डेंजर। देखिए वो टाइपराइटर था रेमिंगटन, जहाँ पे हमने टाइपिंग सीखी। आज कहाँ है रेमिंगटन का था वो। बलूचिस्तान के बालाई शिमाली